हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सेल ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सेल रेंज के बारे में। एक्सेल रेंज क्या होता है, रेंज को सिलेक्ट कैसे करते हैं, एक्सेल रेंज एड्रेस क्या है, वर्टिकल रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, मिक्स्ड रेंज क्या होता है, इरेगुलर रेंज क्या होता है, किसी भी रेंज में डेटा को फिल कैसे करते हैं, रेंज को मूव कैसे करते हैं एंड रेंज को कॉपी एंड पेस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रेंज क्या है? रेंज इज ए कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड सेल। अगर मैं एक सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं, आप जैसे देख सकते हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूं ये एक सेल है। लेकिन अगर मैं मोर देन वन सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं, तभी इसको बोल सकते हैं यह एक रेंज है। अगर मैं एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये एक रेंज है। अगर मैंने इससे इसको सिलेक्ट किया F2 से F4 को, तो ये एक रेंज है। तो इसको बोलते हैं रेंज। रेंज को सिलेक्ट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को सिलेक्ट करना है कॉलम H होल, तो ये एक रेंज को मैंने सिलेक्ट किया। अगर मेरे को रो को सिलेक्ट करना है तो मैंने एक रेंज को सिलेक्ट किया। अब रेंज एड्रेस क्या होता है? आप गौर से देखिए, जब मैं एक सिंगल सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसके नेम बॉक्स में यहाँ पे दिख रहा है E4, तो इस पर्टिकुलर सेल का ये एड्रेस हुआ। अगर मैं मोर देन वन सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप एड्रेस बार में देखना, नेम बॉक्स में देखना, यहाँ पे एड्रेस चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये E4 1R to 2C, मतलब एक रो लिया है और एक कॉलम लिए, 2 कॉलम लिया है। अगर मैं सिलेक्ट करूँ ये ऐसे, तो ये हुआ इसका एक्सेल का जो रेंज हुआ वो हो सकता है E2 से लेकर F4 तक। ये E2 से शुरू हुआ है, ये रहा E रो नंबर 2, और इसका सिलेक्शन लास्ट हुआ है F कॉलम के 4 नंबर रो में, तो इसको बोलेंगे E2 to F4। अगर मैं सिलेक्ट करूँ ये सारा रेंज, तो इसका एड्रेस होगा, ये सिलेक्शन हुआ है H कॉलम रो नंबर 2, तो H2 से लेकर H10 तक। तो ये हुआ रेंज एड्रेस। अब वर्टिकल रेंज क्या होता है? अगर मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट करूं इस पैटर्न में, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल रेंज। अगर मैं सेल को सिलेक्ट करूं इस पैटर्न में, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हुआ वर्टिकल और ये हुआ हॉरिजॉन्टल। अब मिक्स्ड रेंज क्या होता है? अगर मैं ऐसे करके सिलेक्ट करूं तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेंज। तो इसका एड्रेस क्या हुआ? इस मिक्स रेंज को जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, इसका एड्रेस क्या है? इस रेंज का एड्रेस मैं बोल सकता हूँ कि F2, ये शुरू हुआ है F2 से, F2 और एंड हुआ है K कॉलम के, ये जो K कॉलम है, K कॉलम के 11 नंबर रो में, तो इसको बोल सकते हैं K11। F2 to K11 इसका एड्रेस हुआ, F2 to K11। इरेगुलर रेंज क्या होता है? इरेगुलर रेंज है, मान लीजिए मैंने ये एक सिलेक्ट किया, उसके बाद मेरे को फिर से सेम एक बार में ही इस एरिया को भी सिलेक्ट करना है, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर रेंज। इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो मैंने फर्स्ट पहले एक सेल को सिलेक्ट किया, फिर मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया, कंट्रोल बटन प्रेस करने के साथ में मैं फिर दूसरा रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर रेंज। मैं एक मोर देन वन रेंज को सिलेक्ट करूंगा विथ कंट्रोल, मैंने अभी विदाउट कंट्रोल मैंने इसको सिलेक्ट किया है, फिर मैं कंट्रोल बटन को प्रेस कर रहा हूं। कंट्रोल बटन को प्रेस रखने के साथ में मैं दूसरे सेल को भी सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं तीसरे रेंज को भी सिलेक्ट कर रहा हूं। अब मैंने कंट्रोल बटन को रिलीज कर दिया और माउस क्लिक को भी छोड़ दिया, तो ये हुआ इरेगुलर रेंज। अब रेंज फिल कैसे करते हैं? तो रेंज फिल करने का मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे प्रेस किया 2, और मैं इस 2 को सिलेक्ट करके मैं इसको नीचे जहाँ तक चाहूँ वहाँ तक मैं एक ड्रैग करूँगा, तो ये सारा इसमें आप देखेंगे ये फिल हो चुका है। तो इसको बोलते हैं रेंज फिल। तो मैं बोल सकता हूँ कि ई कॉलम के E3 से लेकर E12 तक ये 2 फिल किया गया है।
मैं दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैंने 4 डाला। 4 करने के बाद मैं ये दोनों सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो एकदम नीचे छोटा सा एक स्क्वायर बॉक्स पकड़ रहा है, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ में। तो आप देखिए आपके पास जो ये रिजल्ट आया एक पैटर्न में आया है। आप ध्यान से देखिए 2 4 6 8 2 का इंक्रीमेंटल हो रहा है। तो मैंने पहले यहाँ पे डाला था 2 और 4, उसके बाद मैंने ड्रैग किया था तो एक्सेल ऑटो फिल किया। उसके पास जो एक पैटर्न मिला, उसको एक पैटर्न मिल गया था कि 2 का डिफरेंस में इसको फिल करना है। अगर मैं यहाँ पे एक एड्रेस ले रहा हूँ, और मैं 5 दिन के डिफरेंस में एक एड्रेस और डाल रहा हूँ, 5 डेज। ये एक पैटर्न हुआ कि पहले 20 है, उसका 25 है, 5 डेज का गैप में है। तो एक्सेल के एक पैटर्न इसको मिल गया। तो अगर नीचे मैं इसको फिल करूँ, नीचे ड्रैग करूँ, मैं नीचे जो छोटा स्क्वायर बॉक्स है उसको पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा 5 डेज के डिफरेंस में वो एक डेट जनरेट करेगा। ये देखिए पहले 2 25 30 4 ऐसे करके 5 डेज का। तो एक्सेल को अपने पैटर्न के हिसाब से वो रेंज को फिल करता है। तो ये हुआ रेंज को फिल करना। अब रेंज को एक और मैं फिल करने का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे है 2, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक जस्ट मैंने डबल क्लिक किया तो इसको जहाँ तक इस साइड में, इसके लेफ्ट साइड में जहाँ तक डेटा मिलेगा वो वहाँ तक उसको अपने आप ऑटो फिल करेगा। मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, आप देखिए इसको जहाँ तक डेटा मिला वहाँ तक उसने लिया। अगर ये डेटा मैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस से अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड, अगर मैं इस डेटा को मूव करके और नीचे कर दूँ तो अब वो मैं डबल क्लिक करूँगा तो वहाँ तक फिल करेगा, उसको जहाँ तक डेटा मिला है वहाँ तक फिल करेगा। अगर मैं यहाँ से 20 का एक 2 को डिलीट कर दूँ और मैं फिर यहाँ से 5 क्लिक करके मैं फिर से ड्रैग करूँ तो क्या होगा देखिए, फिर भी वो जा रहा है नीचे तक। अगर मैं ये इसको डिलीट कर दूं और मैं इस बीच से यहाँ से एक को डिलीट कर दूं, फिर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 5, तो नहीं जा रहा है क्योंकि उसको एक रेंज सिलेक्शन हुआ। रेंज सिलेक्शन में उसको एक मिला यहाँ पे ब्रेक, तो वो नहीं नीचे रेंज फिल किया। अगर रेंज फिल करने का मैं दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ। अगर मेरे को इस पूरा रेंज में चाहिए एक्सेल लिखा हुआ तो मेरे को टाइप नहीं करना होगा, जस्ट मेरे को पहले एक बार मैंने वो सेल को सिलेक्ट किया, सेल को सिलेक्ट किया है जस्ट, अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एक्सेल, EXCEL। तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट टॉप में टाइप हो रहा है, उसका मैं कंट्रोल बटन को प्रेस करने के साथ में, पहले मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया, उसके बाद उसके साथ में ही मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर, तो पूरा रेंज में अपने आप फिल किया। मेरे को अगर ऐसे करके ये चाहिए, मैं टाइप कर रहा हूँ एक्सेल EXCEL, मैं कंट्रोल बटन के साथ में एंटर प्रेस कर रहा हूँ एक्सेल, ये चीज़ हुआ रेंज को फिल करना। अब आगे है मूव रेंज। रेंज को मूव कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को जो ये एक्सेल है, ये वाला रेंज, इसको मेरे को मूव करना है इस यहाँ पे, तो मैंने इस पूरे रेंज को सिलेक्ट किया। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ऐसे करके मूव किया। आप जैसे ही देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही इसके राइट बॉर्डर पे आ रहा हूँ तो एक 4 स्क्वायर करके क्रिएट हो रहा है। 4 जैसे ही ये स्क्वायर ऐसे करके क्रिएट होगा, 4 एरो, फिर मैं उसको क्लिक करके मैं ऐसे ड्रैग करूँगा, तो इसको बोलते हैं मूव रेंज। अब कॉपी एंड पेस्ट रेंज कैसे होता है, अगर मेरे को इस रेंज को यहाँ से हटाना है तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं जस्ट सेलेक्ट किया यहाँ पे और कंट्रोल V पेस्ट किया। कट करना है तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल X होता है कट का शॉर्टकट, कंट्रोल X और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।